मुगलसराय के दवा व्यवसायी रोहितास पाल हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या की साजिश में शामिल 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। खबर चंदौली से है। 18 नवंबर की रात मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के धर्मशाला मोड़ के पास जीटी रोड पर दवा व्यवसायी रोहितास पाल उर्फ रोमी की उनके दुकान के सामने देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना में 1 सप्ताह बीत जाने के बाद हत्याकांड का खुलासा किया गया, जिसमें 3 लोगों को हत्या की साजिश में आरोपी बनाया गया, जिसमें एक वाराणसी के और 2 मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस हत्याकांड में 3 लोग साजिश थे। मृतक रोहितास पाल उर्फ रोमी की पैतृक संपत्ति विवाद में ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और इस जमीन के विवाद में परिजनों ने कुछ जमीन वाराणसी के भानु जायसवाल को बेच दिया था। इसी को लेकर विवाद था, जिसमें मुगलसराय के 2 लोग ओम प्रकाश और मनोज से भानु ने मदद मांगी थी और तीनों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। घटना के खुलासे पर हालांकि सवाल उठ रहा है। पहले आप सुनिए पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे ने क्या कहा। 18 तारीख को मुगलसराय थाना क्षेत्र में रोहितास पाल जैसे ही अपनी दुकान बंद कर रहे थे रात्रि में लगभग 10:35 पे एक व्यक्ति पीछे से आया है। उसके द्वारा उन पर फायर किया गया, जिससे रोहितास पाल की वहाँ मृत्यु हो गई। इस घटना में तत्काल 302 का मुकदमा लिखा गया था। इस घटना के सफल अनावरण के लिए हम लोगों द्वारा 9 टीमों का गठन किया गया था। साथ में लगभग 300 से ऊपर CCTV फुटेजेस अभी तक देखी जा चुकी हैं। विवेचना अभी प्रचलित है। अभी तक की जो विवेचना हुई है उसमें ये जानकारी आई है कि 3 जो व्यक्ति हैं, जिनका नाम मनोज जायसवाल, ओम प्रकाश जायसवाल और भानु जायसवाल, इन तीनों व्यक्तियों द्वारा एक कन्हैया टॉकीज की जो प्रॉपर्टी है, इस पे लगातार जो मृतक है उस पर दबाव बनाया जा रहा था। कुछ थ्रेट्स भी उसको आए थे। इसमें हम लोगों के पास पर्याप्त साक्ष्य, जिसमें बयान, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एवं साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, इसके आधार पर अभी तक की विवेचना में इनका रोल सामने आया है और इनके द्वारा प्लानिंग करवा के इस घटना को करवाया गया है। इस विवेचना में जो और षड्यंत्रकारी हैं उन लोगों का भी खुलासा किया जाएगा। विवेचना भी प्रचलित है। साथ ही साथ इसमें जो शूटर्स हैं उनके लिए हमारी टीम लगातार लगी है। उनकी भी जल्द गिरफ्तारी और कार्रवाई की जाएगी। शूटर्स अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और जो गिरफ्तार हुए वो बता रहे हैं कि ये फर्जी फंसाया गया है हमको। तो देखिए, पर्याप्त साक्ष्य आपको बताया गया है, उसके आधार पे ये सारी कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें कहानी क्या निकल के आई जो हत्याकांड अंजाम दिया गया, इसमें मोटिव क्या निकल के आया है? मोटिव क्लियर है। इसमें कन्हैया प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताया है। लगातार इस प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था। इसमें जो मृतक है इनके द्वारा एक कोर्ट में भी मुकदमा किया गया था, जिसमें कोर्ट में जो बेनामा हो रखा था उसकी कैंसिलेशन के लिए उन्होंने मूव कर रखा था। और यही पूरी अभी तक जो जानकारी आई है, इन्हीं के द्वारा पूरा प्लानिंग करवाया गया है इनके रास्ते से इनको हटाने के लिए, और इसलिए पुलिस इनको गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। ऐसी भी संभावना जा सकती है कि जो हत्यारा है वो गिरफ्तार होगा तो कुछ नया भी निकल कर आ सकता है सामने। देखिए, पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पे पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और आपको जो भी चीजें होंगी और जैसे ही बाकी कार्रवाई होगी उसमें आपको संज्ञान में डाली जाएंगी। परिवार को धमकी की बात आ रही, तो क्या ये धमकी में यही लोग शामिल थे कि कुछ और भी रैकेट इसमें शामिल है? देखिए, अभी तक वही बताया मैंने, पर्याप्त एविडेंसेस, जिसमें साक्ष्य, जिसमें स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, इन तीनों के आधार पर इनको जेल भेजा जा रहा है। और बाकी रहित परिवार की बात, उनको परिवार को लगातार सुरक्षा दी जा रही है और जो अन्य षड्यंत्रकारी हैं या शूटर्स हैं उनकी भी तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि पुलिस अधीक्षक के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हत्याकांड में आरोपी बनाए गए ओम प्रकाश जायसवाल ने कहा कि वो निर्दोष और उन्हें फंसाया जा रहा है। अभी तो बयान नहीं ले सकते आप। कुछ कहेंगे आप लोग? अंडर अरेस्ट, निर्दोष फंसाया गया? बताओ पुलिस की कार्रवाई पर उंगली उठा रहे हैं। अंडर अरेस्ट लोग। बोलिए, डरिए मत, बोलिए। ले जाओ हवालात में ले जाएंगे। अंडर अरेस्ट का बयान नहीं